टेंथ के बाद कंफ्यूज हो, साइंस लो, कॉमर्स या आर्ट्स, सबसे पहले तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ सिंपल और सच्चाई के साथ। सबसे पहले तो टेंथ में होगे या टेंथ पास हो चुके होगे या कहीं भी टेंथ के आसपास ही लटके हुए होगे, ठीक है। ये सिचुएशन है, इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आएंगे और तुम्हें बहुत ज्ञान देंगे। मैथ्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, बायोलॉजी या फिर आर्ट्स ले लो, ठीक है। तो ये सब बकवास, ध्यान उसी पे दो। अगर इस जमाने में तुम्हारे पास कोई तुमसे बोल रहा है कि भाई तू वही ले जिसमें तेरा इंटरेस्ट है, ये जो तू करना चाहता है, मतलब समझ लेना कि वही इंसान है जो तुम्हें हमेशा सही राय देगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या किस स्ट्रीम के साथ हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या कौन सी स्ट्रीम है जिसको लेके हम अनसक्सेसफुल रहेंगे, जिसमें हमारा करियर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को समझ लो, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि स्ट्रीम डिसाइड नहीं करती है कि तुम कितना सक्सेस होगे या तुम किस उसमें सक्सेस होगे, किस स्ट्रीम में सक्सेस होगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स लेकर के भी बहुत से तीर मारे हैं, कॉमर्स लेके भी बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्ट्रीम में लोग सक्सेस नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं कि कॉमर्स में कुछ नहीं रखा, आर्ट्स में कुछ नहीं रखा, ये लो स्ट्रीम से, इन्हें मत लो, इन्हें वही बच्चे लेते हैं जो जिन्हें कुछ नहीं करना होता। तो एक बात तो ध्यान में रख लेना, कॉमर्स दो तरह के बच्चे लेते हैं। सबसे पहले तो वो जिन्हें उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं करना होता, दूसरे वो जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि हमें मेहनत ना करना पड़े, कोई ऐसी स्ट्रीम ले लो और हम सक्सेसफुल हो जाओ, तो भाई एक काम करो, तुम तो कुछ भी मत लो, क्योंकि बिना मेहनत करे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोई सी भी स्ट्रीम लो, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो सबसे बेसिक से तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलो तो बिना किसी बकवास के और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज की ये वीडियो, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल की समझेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट है और हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले टेंथ के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने हमारी स्ट्रीम चूज़ करने की। तो बेसिक इंट्रो अगर मैं इसका दूँ आपको, तो हमारे पास पहला होता है साइंस। पहला होता है हमारे पास साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कॉमर्स। जी हाँ, कॉमर्स, जिसमें हमें बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे पास तीसरा होता है आर्ट्स, जिसमें हिस्टोरी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। हर स्ट्रीम का अपना इम्पोर्टेंस होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा सेक्शन 2 जो है उसमें हम समझेंगे कि हर जो स्ट्रीम्स है किन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। तो साइंस जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन इसमें पढ़ाई थोड़ी टफ होती है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं होती बट टफ होती है। अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो, केमिस्ट्री फिजिक्स का सदमा झेलने के लिए रेडी हो, तो तभी आप इसे कंसिडर करें। कॉमर्स, हाँ कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं और ये उनके लिए बेस्ट है जो बिजनेस, सीए, बैंकर, डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है और भी कुछ अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि स्कूल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बट नेक्स्ट ऑप्शन होता है बट एनालिटिक्स थिंकिंग के लिए या ज़रूरी है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारा आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। उनके लिए परफेक्ट होता है भाई जिनकी इंटरेस्ट हिस्टोलॉजी में, लैंग्वेज, साइकोलॉजी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में हो। इस स्ट्रीम से भी जर्नलिस्ट, टीचर, लॉयर और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है। नाउ हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी है। तो स्ट्रीम चूज़ करते वक्त ये 3 चीज़ें ज़रूरी सोचो। सबसे पहला तो कि तुम्हारा इंटरेस्ट काय में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको पहचानना होगा। बिना इसको पहचाने आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ मत करना। मैं बता रही हूँ तुम्हारा स्ट्रेंथ किस एरिया में है, किस एरिया में तुम ज़्यादा अपना पोटेंशियल लगा सकते हो और एनर्जी दे सकते हो। तीसरा, तुम्हारा गोल क्या है, फ्यूचर में तुम आखिर करना क्या चाहते हो भाई। ये एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर कभी भी स्ट्रीम चूज मत करना। फ्यूचर आपका है तो डिसीजन भी दिल से लो,
समझ के लो, क्योंकि ना बहुत से बच्चे होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो बायो ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, भले उनका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, बट वो चले जाते हैं ऐसी वैसी फील्ड्स में, फिर उनके मार्क्स नीचे गिर जाते हैं, फिर वो पछताते हैं, फिर 1 साल का गैप करके 2 साल का गैप करके फिर वो कॉमर्स की लाइन में आते हैं, आर्ट्स की लाइन में आते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि सीधा एक ही बार में सही डिसीजन लो, ठीक है। तो और अगर मैं खुद की अपनी बात करूँ तो मेरे को भी 10th में 89% आए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने कॉमर्स लेने का डिसीज़न किया। मेरे घर वालों ने भी बोला, मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि कॉमर्स लेके क्या करोगे, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें था, इसलिए मैंने वो चीज़ चूज़ करी। और इसलिए मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है कि कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके, सारे सब सब्जेक्ट के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको आपके गोल्स पे फोकस करना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आप किस चीज़ में, आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपको उनकी बात तो सुनना ही नहीं है। आपको ध्यान देना है आपके इंटरेस्ट पे, आपके स्ट्रेंथ पे और आपके गोल पे। इन 3 चीज़ों को के बेसिस पे जब आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे ना, आप कभी भी नहीं पछताओगे और इन फ्यूचर इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होगी आपको कि आगे जाके हम सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है। आपकी स्ट्रीम ये चीज़ चूज़ नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और किसी कंफ्यूज दोस्त के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको कॉमर्स या आर्ट्स या किसी भी स्पेसिफिक करियर ऑप्शन के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। ओके, चलो तो गुड लक, बाय बाय।